साइड से आ जाओ। Thank you. New stand? New stand? Congratulations. Thank you. हैदराबाद में अवार्ड से नवाजा गया है, so No, I attended the awards. और क्या आप साउथ में भी अभी कर रही है, कोई फिल्म कर रही है? मैं कुछ बोलना नहीं चाहती मुझे खबर मिली है इसलिए वो बोल मैं लास्ट तक कुछ नहीं बोलती आई एम वेरी सुपरस्टिशियस ओके। तो आज आपको नॉमिनेट किया गया है आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड के लिए, क्या कहना चाहिए? It's always, a privilege to be awarded or nominated in any awards because हमें encourage किया जाता है कि हम better करें. So it's always a pleasure. और आप बहुत ही ब्यूटीफुल है, हमेशा से आप जब भी रेड कार्पेट में आते हो हटके. हटके हो जाते हैं। कौन सी डिजाइनर आपके? I'm wearing Sonakshi Raj today and she's always very different with her designs and that is why I look different. Okay, Erika, I just wanted to know, Shahneel की यहाँ पे cute सी baby आई है. जी. What is your take on that? Have you met her or what? I call her Rasgulla because she's like a Rasgulla. Have you met her or something? No, I have seen her pictures, but I have not met her because we were too busy shooting and everything. But hopefully soon I will get to meet her. मैम साउथ में तो आप अरे साउथ पे ही हटकर हम अभी टीवी की बातें करते हैं ना. लेकिन फिल्म कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर आप बता सके तो कौन सी फिल्म आप कर रहे मैं कुछ नहीं बता रही, कोशिश भी मत करो. हो? हमें ही लगाना पड़ेगा। बीच में खबरें आ रही थी कुछ फिल्म को लेकर, कुछ बताना चाहेंगे? फैंस थोड़े निराश हो गए थे. कैसी खबरें? ऑफ एयर को लेकर खबरें आ रही थी कि टीआरपी. अगर ऑफ एयर होना था तो अब तक हो ही जाता ना, जैसे रूमर्स आते. Okay, besides that, Big Boss कितना फॉलो करती हैं और Big Boss का सीजन 15 I don't watch Big Boss. I'm so sorry. Thank you, thank you, thank you. आइए सर। मन खराब हो तो एक सीन उठा के देख। नमस्कार, पूछिए, किसी को कुछ पूछना? किस आज क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज? अच्छा, पहले शुरू ही किया किस, मतलब क्या, ये क्या है? अच्छा माहौल है तो अच्छी ही उम्मीदें हैं। अब अंदर जाएंगे तो देखेंगे कि क्या क्या है। मेरी शुभकामना सबको, ये शाम मज़ेदार हो। किस अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड है? आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड। हाँ, मुझे नाम नहीं मालूम, इवेंट का नाम मालूम। ओके सर, इसी के साथ अगर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें, हाँ हाँ क्या आने वाला है सर अपनी तरफ से? यार, 4 फिल्में हैं जो वेट कर रहा हूँ रिलीज़ की। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, आधार, एक साउथ की फिल्म है, उसका नाम अभी फाइनल नहीं है, मतलब हिंदी में है, रीमेक है, एंड वन मोर फिल्म सिया। तो आई एम वेटिंग फॉर दैट। और इस लॉकडाउन ने काफ़ी कुछ नया नया अनुभव कराया हर किसी को, और मुझे लगता है हम सभी काफ़ी मजबूत होकर निकल के आए हैं। तो इस मजबूती के साथ अब और बेहतर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक यू। यहाँ पे क्या है? आज आपको नॉमिनेट किया गया होगा, कुछ बताना चाहेंगे आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड? आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड में फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ यहाँ पे। आई डोंट नो एक्चुअली, मुझे वो लोग नॉमिनेट किया, मुझे अवार्डीज बनाया। आई डोंट नो, फर्स्ट टाइम मैं ये अवार्ड ले रहा हूँ
एंड चलो अवार्ड क्या होता है कि एक हौसला होता है। आई थिंक ये मिलने के बाद एक लाइबिलिटीज और बढ़ जाता है, तो हर अवार्ड का वही मायने रखता है। आई थिंक दिस इज़ गुड फॉर एंड डेफिनेटली आई एम ऑनर्ड। सर अवार्ड की अगर बात करें, आप सीनियर एक सिंगर हैं, मतलब बहुत टाइम से आप गाना गाते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले अवार्ड की कोई याद, कोई मेमोरी कोई आप बताना चाहेंगे? तो पहले पहला अवार्ड आपको आपकी लाइफ में मिला? देखो पहला अवार्ड तो पहला फिल्म फेयर जब मिला था, दैट वाज माय फर्स्ट अवार्ड। पहला फिल्म फेयर आपको मालूम होगा आरसीबी से मिला था, एंड वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था, और तब अवार्ड का कुछ मायने होता था। हाँ, थैंक यू वेरी मच। सर 2 लाइनें अगर आप कोई अरे यार गाना एक साथ देखिए। Congratulations. थैंक यू गाइस। कैसा लग रहा है? How is it feeling? नए डैडी हैं, कैसा feel हो रहा है? And how is it going? इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहिए। Thank you. Thank you guys. Carry on. नहीं, what will I say? You say ना. Excuse me. पूछिए इनसे पूछिए। अब आपसे दोनों से पूछो। सब नखरे क्यों? Hello. Hi. Okay, so it's iconic award, gold award. What are you expecting? सबके लिए बहुत स्पेशल होता है, आर्टिस्ट के लिए तो बहुत स्पेशल होता है अवार्ड्स। मुझे लगता है कि सभी आर्टिस्ट इतनी मेहनत करते हैं, तो आई थिंक जो थोड़ा सा जो उनको एक अवार्ड मिल जाता है, इट्स अ वेरी गुड फीलिंग टू हैव ऑल ऑफ दीज अवार्ड्स। तो आई थिंक आई एम वेरी एक्साइटेड कि आज मुझे भी एक अवार्ड मिल रहा है, बिकॉज आई एम न्यू इन द इंडस्ट्री। मैं बिगनर हूँ यहाँ पे इस वक्त, तो काफ़ी सारे अच्छे अच्छे आर्टिस्टों के बीच में आई एम पार्ट ऑफ देम, सो इट्स अ गुड फीलिंग। ओके, लेकिन आपके अगर गाने की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा हिट हुआ है, शायर और हिना भी आए हैं, पार्ट 2 भी प्लान कर रहे हैं। या आई थिंक इट्स नॉट पार्ट 2 एक्चुअली, इट्स अ न्यू सॉन्ग हिना और शहीद को लेके। इट्स मोहब्बत है। फॉर द फर्स्ट टाइम मोहित सूरी इज डायरेक्टिंग अ म्यूजिक वीडियो एज फार एज माई नॉलेज। तो आई थिंक लेट्स सी, गाना बहुत अच्छा बना है एक्चुअली, और लेट्स सी क्या कि रिस्पॉन्स कैसा होता है। सो आई एम होपिंग कि गाना बहुत बड़ा हो। ओके, कोई 2 लाइन अगर आपके गाने की अगर या आई थिंक आई सिंग थोड़ा थोड़ा प्यार आप सबके लिए। तेरी नजर ने क्या कर दिया, मुझसे ही मुझको जुदा कर दिया। मैं रहता हूँ तेरे पास कहीं, अब मुझको मेरा एहसास नहीं। दिल कहता है कसम से कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि ज़्यादा भी होगा तुम्ही से, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ। थैंक यू। थैंक यू।
ओके सोनाली, सबसे पहले तो आज के अवार्ड की अगर बात करें तो क्या एक्सपेक्ट कर रही है आज? मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ एक फ़न नाइट, बिकॉज ऑनेस्टली ये इवेंट्स और ये नाइट्स इतने कम हो गए हैं. सो एनी सॉर्ट ऑफ एन अवार्ड फंक्शन और इवेंट जो इंडस्ट्री को रिलेटेड हो, आई रियली लुक फॉरवर्ड टू इट एंड पॉजिटिव वाइब्स ओनली. एंड या आई एम एक्सपेक्टिंग टू विन. ओके, आप परफॉर्म कर रही हैं, नॉमिनेटेड है, क्या है, किस तरह की? I am nominated. I'm yet to find out what award I'm getting. But yeah, I'm looking forward to tonight. Talking about your attire, what would you like to say? काफी ज़्यादा different है, काफी अलग ही colours है, क्या कहेंगे किस तरह से आपने? और मेरा हेयर डू डिफरेंट नहीं है. For me, I am so I know. So I am someone जो मैं अपने हेयर के साथ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करती. I usually keep it open. But since the outfit was so edgy and it's so pretty and pink and girly, but at the same time it's very edgy as well. उसका structure बहुत different है. And I was feeling very powerful. So I decided to do this look and I feel very comfortable in it. Like I can literally run in this outfit, and even though I'm wearing heels. So I like it. It's the outfit is by Ekta Stories. Alright, so besides that, any upcoming project if you would like to share? My Punjabi song released yesterday called Churi. It's already crossed 5 million plus views. Khan Benny song. It's really nice. If you guys haven't seen it, please go and see it. My last song Dolna did well. And yes, I leave for my next project next month. I'm going to the UK to shoot it, and we will be announcing it soon. And Bundi Raita is there, so when I come back, I'll start shooting for that as well. And I've finished my 2 debut OTT projects, one with Vikram Bhatt and one with Ashwini Chaudhary for Woot. So I'm looking forward. This has been a good year. Thank you so much. No, yeah, let him ask. He wanted to ask. You already said I said. 10 million. Congratulations. सबसे घटिया चीज उसको बोल रहा है ना. समझ रहे हो ना उसकी चॉइस? संजय सर. लिप में नहीं है, लिप में बस. Thank you. Sanjay, on the way up. Hi. Hi. सर आज आपको नॉमिनेट किया गया हुआ आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड इस कैटेगरी में क्या जोड़ा मिला? टू ब्रेक फैशन कन्वेंशन, जैसे हम इंडिया में इतने बॉक्सेस बना के रखते हैं हर चीज़ के लिए, एक्टर्स के लिए, और स्पेशली जब आप हिंदी फिल्म एक्टर हैं तो आपके लिए बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं. तो होपफुली टू ब्रेक इट, आई होप आई विन इट, एंड इट्स बेसिकली द कैटेगरी इज कॉल्ड शैटरिंग फैशन कन्वेंशन. Well, talking about fashion, अभी पिछली बार आपने नेल आर्ट करके जो है फैशन को एक नया ट्रेंड दिया है, बीइंग अ मेल. अब इस बार इसके आगे और कितना ऊंचा या इसके आगे मैं अगली बार मोर पंख लगा के आऊँगा. No, I'm kidding. You know, nail paint, I don't think it's something that I've introduced. In India, maybe yes, on a red carpet, yes. But अगर globally आप देखें, rock stars and all these really cool actors from the 70s, 60s, they've been wearing it. And I don't think अभी हिंदी सिनेमा को या बॉलीवुड को या बॉम्बे को LA से कम मानना चाहिए या ग्लोबल सिनेमा से कम मानना चाहिए. क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे कोई अगर अमेरिकन करे तो बहुत कूल है, अगर कोई राउंड मुंडा करे, ब्राउन मुंडे गाना रेफरेंस, तो ये क्या कर रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए. आई थिंक वी शुड लेट पीपल बी यूनिक, बी देमसेल्व्स. So that was my unique take at it, and it got a lot of love, so I'm happy. Yes, besides that, कुछ वक्त पहले आपने संजय लीला भंसाली के साथ काम करने की ख्वाहिश जताई थी. Is there any talks about that or बातचीत चालू है? एक्चुअली बिकॉज मैं आशुतोष गोवारिकर जी के साथ 2 बार काम कर चुका हूँ. एवरेस्ट में उन्होंने मेरे को एज अ प्रोटैगनिस्ट लॉन्च किया था, फिर पानीपत मैंने करी थी एज शमशेर बहादुर. तो अभी अगर आप पीरियड ड्रामा को अगर मुझे आगे लेके जाना है मेरे फिल्मोग्राफी में, तो आई थिंक नाउ मिस्टर बंसाली इज समबडी आई एम लुकिंग टू वर्क विद, लुकिंग फॉरवर्ड. टॉक्स, आई मीन टू बी ऑनेस्ट, दैट वाज माई विश. मेरी दिल से ये इच्छा है, ये मनोकामना है, दैट आई वर्क विद हिम, बिकॉज आई थिंक द वे ही प्रेजेंट्स हिज एक्टर्स, आई एम नॉट टू श्योर इफ एनीबडी एल्स अदर देन आशु सर डज. सो या, दैट्स व्हाट इट वाज अबाउट. Okay, besides that, अगर आपके लुक की अगर बात करेंगे ना, हमें 90s के शाहरुख की याद आ रही है,
राम जाने राम जाने, अच्छा नहीं यार ऐसा है नहीं, मैंने राम जाने देखी भी नहीं है एक्चुअली, बट मैं शाहरुख सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आई एम श्योर सब हैं. ही इज़ टू लेजेंडरी, बट आई एम नॉट ट्राइंग टू एप शाहरुख सर, आई नेवर बी हिम, ही इज़ टू बिग अ लेजेंड. आई मीन दिस मैं अपनी मम्मी का हार पहन के आ गया हूँ बेसिकली. दैट्स द आइडिया. आई एम जस्ट वेयरिंग समथिंग दैट वाज इन माय मॉम्स wardrobe, and this jacket is by Karthik, the designer. So yeah, that's my look. Thank you guys. Pictures and bites. जानना चाहूंगी खतरों का खिलाड़ी की ही बात करूंगी पहले तो आपसे. फिनाले वीक है, क्या कहेंगे किस तरह से जो एक बस बनी हुई है विनर को लेकर, आपकी क्या राय है? राय तो मैं क्या दूँ, लेकिन आई थिंक द मोस्ट डिजर्विंग वन शुड विन, सो दैट इज़ ऑल आई कैन से. बस है, कहीं ना कहीं रूमर्स है अर्जुन हैज वॉन द शो, क्या कहेंगे कि क्या ये सही है या क्या गलत है, क्योंकि फिनाले की बात तो काफी ज्यादा की जा रही है. तो उसके लिए मैं यही बोलूँगा कि आप शो देखिए, आपको पता चल जाएगा. सौरभ सर, जो खबर बात की जाए अर्जुन बिजलानी ही जीते हैं, हमें खबर है, तो क्या कहना चाहेगा अर्जुन के लिए, क्या कहना चाहेंगे, फर्स्ट रिएक्शन आपका? आई विल से द सेम थिंग कि जो मोस्ट डिजर्विंग है वो जीते, और कौन जीतेगा ये आपको तभी पता चलेगा जब आप देखेंगे. ओके, बिसाइड्स दैट सौरभ, हमने अक्सर देखा है कि जब कलर्स का कोई एक शो होता है तो उसके बाद फॉरेन दूसरे शो में भी नजर आते हैं, तो आपका कोई प्लान है कि कलर्स के साथ कोई और कोलैबोरेशन? नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं. Guys, let's stick to the award question. सर, आज आपको नॉमिनेट आई कैन से दैट आई रियली फील ब्लेस्ड कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली वैसा कैरेक्टर प्ले करने के लिए, और आज तक लोगों का प्यार उस कैरेक्टर की वजह से मुझे मिलता है. सो आई रियली फील ब्लेस्ड फॉर दैट. Let's talk about the award, guys. आज आपको नॉमिनेट किया गया है, थोड़ा सा आई थिंक अवार्ड्स जो हैं वो एक तरह का हमें इंकरेजमेंट देते हैं टू डू आवर वर्क बेटर. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू अटेंड दिस इवेंट. इस कैटेगरी में आपको नॉमिनेट किया गया, वो कौन सी कैटेगरी? थैंक यू सो मच. ओके सर, आपके अटायर के बारे में बताइए, कौन से डिजाइनर से आपने ये अटायर किया? This is by Nidhi. She did it at the last moment. I really thank her for that. थैंक यू सो मच. Thank you so much. Thank you. यहाँ देखना, अभी फोटो हो गए उन लोग के, हम लोग वीडियो के लिए ये लोग फोटो बराबर ना मारे. मम्मी 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 सर, मैम लोग भाई इधर भाई मम्मी बाइक्स. सबसे पहले तो क्या एक्सपेक्ट करें यार शाहरुख खान? Well, I think after all this pandemic, I think पहला अवार्ड शो जो मैं अटेंड कर रहा हूँ, so definitely I'm very happy and excited, and I don't know कि क्या होने वाला है. Well, जब मैं अंदर जाऊँगा, जब मुझे कुछ पता चलेगा, then only I can let you guys know.
ओके सिद्धार्थ, अगर आपकी बात करूँ तो प्रकृति सुंदर के साथ में जो आपकी ज़्यादा वायरल हो रही है, उस बारे में बताएंगे कि क्या आपका उनके साथ कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है, इस वजह से वायरल हो रही है? जी हाँ। क्योंकि ओवरनाइट बहुत ज़्यादा सेंसेशन बन गया है उस फिल्म का, तो उसके बारे में। जी हाँ, प्रकृति एंड सुकृति दोनों का बहुत ही अच्छा सॉन्ग है मजनू, जो आ रहा है 30 तारीख को, इसी 30 तारीख को। इसमें मैं हूँ, मेरे बड़े भाई हैं और हम और सुकृति प्रकृति है। तो ये चारों लोग आ रहे हैं मजनू में, एंड बहुत अच्छे रैपर हैं इस गाने में, मेलोडी। तो ये बहुत अच्छा कोलैबोरेशन है सुकृति प्रकृति एंड मेलोडी, और साथ में हम दोनों भाई हैं इसमें। सो बहुत बड़ा म्यूज़िक वीडियो है ये। सो आई एम रियली होप कि अच्छा जाए। बट जिस तरह से आप दोनों उस पिक्चर में एक दूसरे को देख रहे हैं, क्या ये एक रोमांटिक सॉन्ग या कुछ ऐसा होने वाला है? कह सकते हैं रोमांटिक भी है, और थोड़ा स्कूल कॉलेज टाइप सॉन्ग है ये, और बहुत ही अपबीट और पार्टी सॉन्ग है। थैंक यू सो मच। Okay, so firstly, it's iconic gold award. What are you expecting tonight? इतनी एक्साइटमेंट है अवार्ड के लिए, क्या कहना चाहिए? अवार्ड्स के लिए तो हमेशा एक्साइटमेंट होता ही है, एंड आई एम ऑल्सो नॉमिनेटेड, सो जस्ट फिंगर्स क्रॉस्ड, एक्सपेक्टिंग एन अवार्ड, और अगर ऐसा होता है सो आई बी वेरी हैप्पी। Right. Okay, besides that, there have been lot of buzz about you going to a Big Boss house. क्या कहना चाहिए इसके बारे में? आई एम नॉट गोइंग टू बिग बॉस। You're not going to? तो फिर, but there has been a lot of buzz कि आप जाने वाली हैं Big Boss house के अंदर, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? आई एम नॉट गोइंग टू बिग बॉस। आपके अलावा हॉकी की भी बात की जा रही है, आप हम दोनों के साथ में जा सकते हैं, क्या कहेंगे? आई नो बैड कि क्या आप नहीं जा रही, नहीं जा सकते? हम दोनों ही बिग बॉस नहीं जा रहे हैं। हम दोनों ही नहीं जा रहे हैं। आई एम सो सॉरी, आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन इट। ओके शिवांगी, अगर इसके साथ अगर बात करें अवार्ड की, ओके शिवांगी, अगर इसके साथ अगर अवार्ड की अगर बात करें, आज तो अवार्ड आप नॉमिनेटेड हैं, अगर इसके अलावा कोई ऐसी याद, कोई अवार्ड की जो आप शेयर करना चाहते हैं? कोई अवार्ड की याद? कोई पहले अवार्ड की कोई मेमोरीज, कोई याद जो आपको, क्योंकि पहला अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है लोगों के लिए। हाँ, पहले अवार्ड जो मुझे मिला था वो ये रिश्ता के लिए था। आई थिंक इट वॉज फॉर बेस्ट पत्नी, स्टार परिवार अवार्ड था, एंड पहले तक आई वाज लाइक वेरी एक्साइटेड, और जब अवार्ड मिला तो मैं मुझे ऐसा लगने लगा ये अपना ही, ये सब अपना ही है। आई डोंट नो, आई जस्ट फेल्ट लाइक होम। मैं घर पे, और घर पे मुझे कोई अवार्ड दे रहा है कि स्टार इज़ अ फैमिली, एंड इट वाज वेरी नाइस। जस्ट पता नहीं, फर्स्ट अवार्ड का मुझे ऐसा कुछ वो रहा नहीं, क्योंकि मुझे लगता है मुझे मेरे घर से ही कुछ बहुत स्पेशल मिला है, एंड आई डोंट नो, आई वाज ऑब्वियसली वेरी हैप्पी। बट या आई थिंक सेकेंड अवार्ड में, जब मुझे जो सेकेंड अवार्ड मिला था, आई रिमेंबर मैं उसमें स्टेज पे जाके जब मुझे कुछ बोलने के लिए कहा गया था, आई वाज शिवरिंग। इनफैक्ट वाइल होल्डिंग द ट्रॉफी ऑल्सो माई हैंड वाज लाइक शिवरिंग, द ट्रॉफी वाज हैवी। बट या But Shivangi, already you said you don't want to talk about the exit, but अगर ये रिश्ता के बारे में बात की जाए, तो you have personally won lots and lots of award for ये रिश्ता क्या कहलाता है, and suddenly coming up with this buzz and or whatever it is, what do you want to say regarding that? ये रिश्ता इज़ वेरी स्पेशल टू मी, एंड हमेशा मेरे लिए ये रिश्ता इतना ही स्पेशल रहेगा जितना आज। थैंक यू। शिवांगी, अगर आज की अगर बात करें तो मतलब जिस तरीके से आपने बताया कि दूसरे अवार्ड में यू आर शिवरिंग, आज की क्या तैयारी करी हुई है? आज तो मैं बहुत खुश हूँ। I'm gonna meet my friends, काफ़ी लोग आने वाले हैं, बहुत टाइम के बाद मैं उन लोगों से मिलने वाली हूँ, so I'm very happy। थैंक यू।
थैंक यू सो मच। मैम सामने देखना जी, मैम आज आपको नॉमिनेट किया गया है आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड के लिए, क्या कहना चाहिए आप? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे दैट आई एम नॉमिनेटेड हियर फॉर आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड्स एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट इवनिंग। और आपके जो गाने होते हैं हमेशा से आप जिस तरह से गाती है सारे फैंस मदोश हो जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच। आप लोग मेरे गानों को इतना प्यार करते हैं एंड रिसेंटली राता लंबिया तो आपने बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग तरीके से अपनाया है, बहुत सारी रील्स बन रही हैं उस पर, सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। Okay, are you performing tonight? नो नो, आई एम नॉट परफॉर्मिंग। किस कैटेगरी के लिए आप आज? बेस्ट सिंगर। ओके, सो क्या अवार्ड मिलने की अगर बात करें तो क्या कितनी उम्मीद कर रही है एंड क्या आपकी नज़र में डेफिनेशन क्या है अवार्ड की? हमारे लिए अवार्ड सबसे ज़्यादा मायने तब रखता है जब हमारा गाना लोगों को बहुत अच्छा लगता है एंड व्हेन वी गेट सच रिकॉग्निशन फ्रॉम दी ऑल दी एसोसिएशंस इट फील्स ग्रेट। ओके, अभी आपका रिसेंट गाना भी बहुत ज़्यादा हिट हुआ है, काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आए हैं, जिस तरीके से आपने बताया कि लोगों का प्यार ही अवार्ड होता है। जी। तो फैंस के लिए अगर आप 2 लाइनें अगर आप आगे बता दें। श्योर। तेरी मेरी गल्ला होगी मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर, पीछे चलिए तेरे पीछे चलिए तेरे पीछे चलिए, काटू कैसे राता ओ सावरे, जिया नहीं जाता सुन बावरे, के राता लंबिया लंबिया रे, कटे तेरे संगिया संगिया रे। तो मैम क्या Thank you. आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको इससे भी बड़ा अवार्ड मिले, फिल्म फेयर अवार्ड या नेशनल अवार्ड? I recently got Filmfare for my song हुई मलंग एंड yes मैं बहुत चाहूँगी कि Filmfare मिले, नेशनल अवार्ड मिले, that would be amazing. Thank you. Thank you. निम्न फर्स्ट ऑफ ऑल जानना चाहेंगे कि शो काफी अच्छा वर्क कर रहा है, काफी ज्यादा पसंद कर रहा है केमिस्ट्री, हर दिन की जो नोकझोंक हो रही है उसे भी काफी इंजॉय कर रहे हैं। आप पर क्या बताना चाहेंगे, कितना ज्यादा मजा आ रहा है क्लास में चेंज से? Well, it's a bittersweet feeling. You know, 2 साल और अपनी जर्नी मैंने पिछली कास्ट के साथ शुरू करी थी, तो जो मैंने ग्रोथ उनके साथ देखी, जो मेमोरीज बनाई, सो आई ऑलवेज मिस देम, बट लाइक आई से दैट देयर इज़ अ न्यू फ्रेशनेस एंड अ न्यू टच टू द शो विच इज़ अमेजिंग। आई थिंक एक यंग वाइब है, एक there's a light-heartedness, so we have a lot of fun shooting and I hope the viewers enjoy it. शहर और राजवीर को लेकर काफी चर्चा बनी है, पहले उनकी केमिस्ट्री काफी अलग थी, अब थोड़ा थोड़ा उनकी केमिस्ट्री अलग होती जा रही है। Yeah. What is your take on that? वो जो छोटी छोटी चीजें होती है और राजवीर का जिस तरह से दिखाया जाता है पार्ट, तो किस तरह से आपके लिए भी होता है जब वो चीजें सामने आती है, स्क्रिप्ट में आती हैं चीजें? Well, I think the best part is that they are very good friends, and I think किसी भी relationship की बुनियाद अगर friendship हो तो the foundation is very strong. So I love the fact that they care about each other, and it's more than love, it's friendship, and let's see, hopefully love shall bloom soon. और आज की अवार्ड की नाइट के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? Well, I feel very excited. I feel very good. It's after so long amidst COVID that we are able to pull this off. And yeah, I'm just very excited for the night. काफी स्टनिंग लग रही है, अबाउट द ड्रेस पूछना चाहेंगे, अबाउट द ड्रेस।
Yes, so I've been styled by Janvi, and I like the fact that it's chic and it's very electric and it's kind of like me. Well, it's a privilege in itself कि nomination हुआ है, and I hope and keep my fingers crossed that I get to take it back home as well. Rest, let's see. Thank you guys. Thank you everyone. Forward. मैम आज आपको नॉमिनेट किया गया आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड के लिए कुछ बताना चाहिए मतलब आज यू आर गेस्ट यू हैव मुझे सिर्फ लगता है कि जब भी कोई अवार्ड मिलता है याद देते हैं लोग प्रोत्साहित होते हैं when we talk about आत्मनिर्भर भारत when we talk about मेक इन इंडिया शुरुआत तब होता है जब आप ऐसे आइकॉन्स को अपलॉड करते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद गोल्डन ग्लोब्स प्राइम मिनिस्टर भी यूएस में एक वेरी ग्रेट मोमेंट फॉर अस फॉर ऑल इंडियंस क्या कहना चाहिए I think this is the most hardworking, humble Prime Minister और जिस ढंग से मोदी जी का स्वागत किया गया है USA में I think कि भारत के हर एक नागरिक के लिए जो भारत में रहते हैं और जो भारत के बाहर रहते हैं उनके लिए गर्व का एक मौका है सबसे पहले तो अवार्ड की एक्सपेक्ट चुना है हाँ जी एक्सपेक्ट कर रही हैं आज रात Well, I'm nominated for the best teen actress, and I'm nervous plus excited. Let's hope for the best, and I hope कि I win the trophy. Yes, I feel nervous and excited at the same time. नतांशी सबकी शो का हिस्सा रही है आप और सबका सीजन 2 आ रहा है क्या कहना चाहेंगे Well, मैं टीम को full best wishes देना चाहूँगी, and yes, I came to know about that, and I know many fans requested कि बानी कहाँ है आपकी गजब गर्ल कहाँ है, but no, I'm not a part of this season, and yes, true wishes to the team, and I hope they rock. अच्छा ड्रेस के बारे में क्या पूछना चाहेंगे about the look of the for the night you're looking so pretty and beautiful Thank you. This is a pink gown and like earrings and the hairstyle and everything. I love the look. It's a very princess type look. अच्छा प्रोजेक्ट्स को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे फिलहाल क्या कुछ कर रही है नतांशी Well, अभी के लिए मैं अपने
3 to 4 अपकमिंग प्रोजेक्ट्स डिस्क्लोज कर सकती हूँ. वन इज़ मैदान, जिसमें मैं अजय सर की डॉटर का रोल प्ले करी हूँ. बाकी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती. बट या मैनी एक्साइटिंग अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आर कमिंग. सो या स्टे ट्यून्ड. थैंक यू. बाय. लोग मेरे सब एक यहाँ पर आने खुशी मंगा लो यार. अरे एक मिनट सुनाई नहीं है मामले में. सुनो ना तुम. अरे पुढे मैम लोग क्या मैम ने संकर आ गया थोड़ा. मैम बता राइट में राइट में बस Carry this side. Thank you. Thank you. Bites. It feels very great. I am very happy to be a part of Iconic Gold Awards this year 2021. और धरा को इतना सारा प्यार मिल रहा है, बहुत खुशी मिलती है. Thank you. Thanks to all my fans who have given me so much love. Oh, I was very excited. I especially wore gold for the Iconic Gold Awards. I'm wearing a gold sequins gown. Yeah, I couldn't opt for anything else because it was Iconic Gold Awards. I thought let's go for a golden gown. Thank you guys. Thank you. Thanks to every one of them who have been loving me, who have been supporting me, who have been watching our show, loving Dhara, loving Shiny. Thank you so much. Thank you guys. अरे ये आता बसला किती फोटो मारावे. एक मिनिट. थैंक यू. ओके रोहन, सबसे पहले तो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग टुडे? सॉरी, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज आपको? मैं अवार्ड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पर आया हूँ. तो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट. I've been nominated for something, so let's see. किस कैटेगरी में आपको नॉमिनेट किया गया? कैटेगरी एक्चुअली जो मुझे बताया यूथ के रिलेटेड कुछ कैटेगरी है, यूथ आइकन कैटेगरी है. तो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. लेट्स होप दैट आई गेट द अवार्ड. ओके, अवार्ड की अगर बात की जाए तो मतलब क्या है अवार्ड आपके लिए? अवार्ड्स एक्चुअली काफ़ी मायने रखता है मेरे लिए. हम इतनी मेहनत करते तो अगर अवार्ड मिलता तो बहुत अच्छा लगता है और काम करने का मन करता है और लोगों को एंटरटेन करने का मन करता है. मैं तो हमेशा बहुत एक्साइटेड रहता हूँ. मैं तो जब मैं अपने 10th सीज़न में था उससे भी 5 सीज़न पहले से देख रहा था. मैं तो आई एम डाई हार्ड फैन. OTT थोड़ा सा मज़ेदार नहीं रहा इस बारी, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस 15th सीज़न. और सलमान सर फिर से आ गए हैं, बहुत एक्साइटेड है. किसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं घर के अंदर इस सीजन में? एक्सपेक्ट एक्चुअली हम जिन लोगों को करते हैं कुछ और ही उल्टा ही होता है. लास्ट मोमेंट चेंजेस हो जाते हैं, बहुत चीज़ें होती है. बट मुझे लगता है कि शमिता शेट्टी है और पुराने प्रतीक है इस बारी जो OTT से आ रहे हैं, तो वो बहुत मज़ेदार कैरेक्टर्स ऐसे सुनने में आया था. नाम आ रहा है मसीन खान और शिवांगी जोशी. हो सकता है मुझे सुनने में आया था कि वो शो छोड़ के जा रहे हैं, तो डेफिनेटली जा सकते हैं वो. जी हाँ, मैं अभी शो से ही अभी शूट करके ही आ रहा हूँ. क्लास ऑफ 2020 का 2nd सीज़न आ रहा है. ऑल्ट बालाजी एकता मैम का शो है, विकास गुप्ता का शो है. तो शूट चल रहा है और आई थिंक 15-20 डेज़ में रिलीज़ भी हो जाएगा. तो या थैंक यू सो मच.
को ना सुकून नहीं है यार किसी चीज में। सुरभि बन यार। तुम लोगों को हमने ना सब फोकट में सवाल चाहिए, अब तुम लोग ही पूछो, नहीं पूछना है। मत पूछ मत पूछ। सुरभि इधर सुरभि इधर 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 मुझे लगता है ऑन योर लेफ्ट पहले ना कोई और भी आपके लिए पूरा खाली यहाँ पर देखिए सुरभि जी। अरे यार ये सुरभि थँक यू। पहिला फोटो ब्लर आला का तुझा काय काय म्हणता? ब्लर फोटो मार ब्लर फोटो मारो। नहीं नहीं मैम वो मजाक कर रहा है मैम। स्टार बॉय बस थोड़े अंदर पीछे पीछे तो सबको मिलेगा। यदि थोड़े पीछे हो जाओ, शार्मा थोड़े पीछे हो जाए सबको मिलेगा। शार्मा, अरे शार्मा यू आर कमिंग इन अ फ्रेम। हाँ जी एक मिनट के लिए आइए। अभी भी नहीं हुआ मेरा। हाँ ऐसे पीछे में सबको मेरे पास भी नहीं। यहाँ पर नहीं देगा। सुरभि मैम आइए, वो लोग वैसे ही करेंगे, रोज करेंगे, वैसे ही करेंगे। आ जाइए। ओवर एक्टर की दुकान है वहाँ। मैम कॉन्ग्रेचुलेशन आपके सॉन्ग के लिए। लॉट ऑफ लव चर्च पे भी बात हुई थी लास्ट टाइम और काफी लोगों ने पसंद किया। क्या कहना चाहिए आप? बहुत अच्छा लग रहा है यार, ऑफ कोर्स क्योंकि मैंने ऐसा कोई पहले गाना म्यूज़िक में मैंने कभी ट्राई नहीं किया एंड इट वाज माय फर्स्ट टाइम। सो इतना पहला वाला इतना पॉपुलर हो गया कि उसका एक सीक्वल भी आ गया एंड इट्स अ गुड फीलिंग बिकॉज मुझे पता नहीं था कि यार आजकल तो ये जो ट्रेंड है इट्स बिकम सच अ म्यूज़िक इंडस्ट्री एंड द म्यूज़िक वीडियोज़ का जो ट्रेंड है इट्स जस्ट बूमिंग एंड इट्स अमेजिंग। जैसे कि आपने बताया कि पहला वाला इतना फेमस हो गया कि दूसरा करना पड़ा, दूसरा वाला इतना फेमस हो गया तो कि आप तीसरे की अब मुझे पता नहीं उनके पास कहानी है कि नहीं अब तीसरी, क्योंकि उन्होंने अभी भी ऐसे आधा ही छोड़ा है। सो आई थिंक आई हैव अ फीलिंग दैट देयर इज़ अनदर स्टोरी। ऐसा ना हो कि अगर मैं नहीं अवेलेबल हूँ या वो अवेलेबल नहीं हो तो हमारी प्लास्टिक सर्जरी होके आए। सो वी डोंट नो। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या आने वाला है आपकी तरफ से? बिग बॉस भी आ रहे हैं, उसकी नजर आ सकती है। आई मीन मैंने वेरी ऑनेस्टली थोड़े बहुत ग्लिम्सेस देखे हैं OTT के, बिकॉज मैं कलर्स में काम कर चुकी हूँ एंड कलर्स इज़ वन ऑफ माई फेवरेट नेटवर्क। सो आई थिंक सच बोलो तो मुझे शमिता और राकेश बड़े क्यूट लगे हैं एंड आई थिंक आई वांट टू सी मोर ऑफ देम। बट सीजन 15 आ रहा है और अभी तक हमने देखा है कि आप फॉलो करती आई हैं बिग बॉस को। कितना माइंडसेट रखा है, क्योंकि कलर्स का फेस रही हैं आप, तो कितना माइंडसेट प्रिपेयर्ड रखा है कि अगर आपको बिग बॉस के अंदर बुलाया जाए तो जाना? वेरी ऑनेस्टली यार मैंने हमेशा ये बोला नेवर से नेवर, कोई भी काम आता है उससे ना मत करो। बट आई डोंट थिंक इफ आई एम मेंटली रेडी फॉर समथिंग लाइक दिस। मुझे लगता है जब वक्त आएगा मेरा मन भी ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा। अभी मुझे दिखता नहीं है कहीं ऐसे मैं प्रिपेयर होती हुई। Listen, I know that Shamita is going, so I want to watch more of her. And everybody यार, I'm sure मज़ा आने वाला है। मैम आज नागिन वाले के अवार्ड मिल रहा है आपको, कितना खुशी महसूस? डायरेक्टर सर अपनी रंजन जी यार विद नागिन ना इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। रीज़न वन क्योंकि एकता बालाजी सबका ड्रीम होता है उनके साथ काम करने का एंड वो फुलफिल हो चुका है मेरा। दैट्स बीन टिक्ड ऑन माई चेकलिस्ट। सो एंड इट वाज अ टफ शो, सो आई एम गेटिंग एन अवार्ड फॉर इट। मतलब इतना अप्रिसिएशन मिल रहा है, आई एम वेरी हैप्पी। और क्या आने वाला है आपकी तरफ से अगर काम की अगर बात करें?
मैं सुना है मुकेश जी भी गए हैं। पूछ रहे थे आपको। पूछ रहे थे ना? नहीं, आई एम सो सॉरी बट आई विश एकता एंड बालाजी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।
Mic check, mic check, mic check. Mic check, mic check. सब वही बन रहे हैं भाई आजकल वही चल रहा है। Okay, hi Sanjay. Hi, how are you? Okay Sanjay, सबसे पहले तो what are you expecting today? What am I expecting? I'm expecting to win an award. Yeah. Okay, and किस award के लिए nominated हैं आज आप? I'm nominated for the best actor in a negative lead role. Okay, इस अवार्ड की अगर बात करें या आप किरदार की अगर बात करें, आपके पहला ऐसा कोई कैरेक्टर दिखा है जिस नेगेटिव किरदार को इतना प्यार मिलता है, तो पर्सनली कैसा एक्सपीरियंस होता है, किस तरीके की फीलिंग्स आप क्या महसूस करते हैं? बहुत अच्छा लगता है। कभी सोचा नहीं था कि एक नेगेटिव रोल करने के बावजूद इतना प्यार मिलेगा। इट्स वेरी सरप्राइजिंग, बहुत मैजिकल लगता है, बिलीव नहीं होता है बिकॉज इट्स बीन 4+ years now doing the same show, same role. And as they say, audience is the king. तो आज मैं जो भी हूँ, जहाँ जहाँ नॉमिनेट होता हूँ, जहाँ जहाँ अवार्ड जीतता हूँ, the entire credit goes to the audiences, the viewers. उनके प्यार के बिना, उनकी नफ़रत, उनके प्यार, हर रिएक्शन के बिना, उनके एक्सेप्टेंस और ब्लेसिंग्स के बिना I wouldn't have been here. Thank you so much. सुनो लेफ्ट साइड में आइए थोड़ा, यार लेफ्ट साइड में आइए। बस 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 बस। पासिंग तांबा वाला संजय। नहीं यहाँ पर देखिए। All good. How are you? अच्छा सबसे पहले तो अगर आज की अगर शाम की अगर बात करें, क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं आज की? So because I've always kind of looked forward to such evenings where all of us friends meet, especially the working colleagues, because otherwise we're all busy in our own world. So I'm looking forward to meet all my friends, all my ex-co-stars, and just looking forward to enjoy the evening. किस कैटेगरी में आपको अवार्ड मिलने वाला है? Youngest Star of the Year में अवार्ड मिलने वाला है। किस तरीके से देखती हैं आप इस अवार्ड? It's a very grateful thing that I'm for, because it always feels very good when your work is appreciated and people look up to you. So it's a great feeling always. Okay, Ashna, besides that, upcoming projects वगैरह के बारे में share करना चाहिए? I have something coming up on the web. I've currently taken a break from TV and music albums because I kind of have my college started now and I want to prepare myself a bit before I come back as an adult, because till now it was all as a child actor or as a teenager. So just doing that. Is this the only reason why you are taking a break from television or a web series, or is there any particular other reason why you are taking a No break? particular other reason. I just need to prepare myself, I feel, physically, mentally, and also kind of take a little break, because I've been working continuously since 13 years, since I was a child, since I was 5 years old. So just for that, just preparing myself and doing short-term projects. But then your fans really love you watching in albums, right? Then what kind of response are you getting from your fans, because you have taken a break for a time? So what kind of response are you receiving? People are waiting for me to come back, but I would just want to say that the wait is going to be worth it, and whatever I'll come up with, it'll be very thoughtful, because I'm doing very selective projects now, and whenever I make a proper comeback, I'll definitely let you guys know. You said that you are going to come up with a web series. Can you tell us something about it? So there's one short film that's going on and a web series. So that's what's happening. The web series is a very interesting thing, Pari Ho Main, which is already, the poster is out, and the short film will also be released. So thank you. संजय
ये बहुत स्पेशल है। दिस इज़ कोरोना योद्धा अवार्ड। मुझे लगता है कि कोविड का जो फेज़ सेकेंड वेव आई थी उसमें हर किसी ने बढ़ चढ़ के लोगों की मदद की। मैंने मेरी कोशिश की और इस चीज़ को लोगों ने अगर कोई भी सराहता है तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को ये प्रेरणा मिलेगी कि वो जहाँ भी हैं, जिस कैपेसिटी में हैं, किसी भी ऐसी सिचुएशन में लोगों की मदद करें। थैंक यू। यहाँ पे लेना है? अच्छा, बाप रे। हेलो। बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत टाइम बाद एक अवार्ड फंक्शन पे आया हूँ, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू। किस कैटेगरी में आज आपको अवार्ड? इस कैटेगरी में मिला, आई थिंक आई एम नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट होस्ट। Yes, yes, we are doing bikes. यहाँ पर देखिए ना लास्ट पर मैम लुक रिद्धिमा जी, दिव्या जी, यहाँ पर देखिए मैम इधर भी देखिए, इधर को हाय। ओके, सबसे पहले दिव्या, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। ओके, इसी के साथ ये क्या एक्सपेक्ट करिए आज की शाम पता नहीं, आई जस्ट होप कि जो भी मेरी अचीवमेंट्स है अभी, कार्टेल हो गया या बिग बॉस हो गया, उससे रिलेटेड कुछ मिले तो मुझे मजा आएगा। ओके, इसी के साथ में बिग बॉस के बाद में बिग बॉस जीत गई है, काफी किस तरह के रिस्पांस मिल रहा है, किस तरह के प्यार मिल रहा है लोगों को? द रिस्पॉन्स इज़ अमेजिंग। जहाँ तक मुझे घर के अंदर बैठ के कुछ और ही दुनिया लग रही थी, बाहर आके दुनिया ही बदल गई है। एंड थैंकफुल टू ऑल द मीडिया गाइज, बहुत मेरी आवाज़ को एम्पलीफाई किया आप लोगों ने, सो आई एम वेरी हैप्पी। एंड जो मुझे मैसेज पहुँचाना था मेरी जर्नी के थ्रू मैंने पहुँचा दिया। दिव्या, घर से बाहर निकली ही है, लेकिन अब बिग बॉस 15 की शुरुआत होने वाली है और आपके फैंस ऑलरेडी डिमांड कर रहे हैं कि आप बिग बॉस 15 में भी नजर आ जाए। कितना फैंस का मान रखने वाली हैं आप, और क्या घर के अंदर नजर आने वाली है? देखो, मेरे हिसाब से मैंने जो बिग बॉस की जर्नी थी वो मैंने जी ली है एंड आई वन दैट शो। हाँ, अगर आगे कुछ ऐसे अगर स्पेकुलेशंस हुए तो आई विल डेफिनेटली टेल यू गाइज, बट अभी तक आई डोंट हैव एनी न्यूज़ अबाउट इट। Okay, besides that, Divya, also we would like to know, अब बिग बॉस खत्म हो गया है, घर के बाहर आ गई हैं, क्या कुछ नया है पाइपलाइन में, उसके बारे में? ऑब्वियसली आप लोगों ने कार्टेल देखा होगा, सो कार्टेल का ही सीजन 2 इज़ इन द पाइपलाइन एंड उसकी तैयारी जल्दी शुरू होगी। एंड ऑब्वियसली द बिग बॉस फेम इज़ नॉट लेटिंग एनीथिंग गो नाइस, क्योंकि कुछ भी करूँगी अभी ऑब्वियसली बिकॉज द फैंडम इज़ सो क्रेजी, तो अभी बिग बॉस पे ही ध्यान है और मैं विनिंग थोड़ा सा एंजॉय करना चाहती हूँ, अपने फैंस के साथ थोड़ा टाइम बिताना चाहती हूँ, मेरे उन्होंने बहुत हेल्प की है, सो आई एम एक्चुअली टेकिंग अ ब्रेक फॉर अ व्हाइल। यू सेड कि आपने बिग बॉस के अंदर का जो फील था वो ले लिया है, जी लिया है, तो वी वुड लाइक टू नो कहीं कुछ सीनियर बनकर या कुछ इस तरीके से एक अपीयरेंस ऐसा कुछ होगा तो बहुत मज़ा आएगा। इवन आई एम गोना एंजॉय इट बिकॉज अभी वो क्या है ना, इस साल फ्लो में हूँ गेम के, तो आई थिंक इट्स गोना बी नाइस एंड इंटरेस्टिंग। दिव्या, आपके साथ काफी पार्शियलिटी हुई बिग बॉस के अंदर, करण जौहर ऑल्सो एंड शमिता शेट्टी को इतने अंग्रेजी बोला जाता था, उसको कोई रोका नहीं गया। क्या आपको लगता है कलर्स चैनल पार्शियलिटी करता है, बूम टीवी का पार्शियलिटी प्लेटफॉर्म? I really don't think so. जो भी होता है it was the part of the show and मेरे लिए वहाँ पे genuinely मेरा ध्यान सिर्फ मुझ पे था। I know and मेरा ध्यान इस वक्त सिर्फ मुझ पर था एंड के तरफ से ऐसा लग रहा था कि आउटसाइडर को परेशान किया जा रहा है वहाँ पर। नहीं, इतना मैं स्ट्रेस नहीं लेती आउटसाइडर इनसाइडर का, वो मेरे लिए कभी भी एक प्रॉब्लम नहीं है। बट या ऑब्वियसली आई फेल्ट कि ऐसा लग रहा था कि सब कुछ मेरे पे टारगेट हो रहा है, बट देन मेरा सिर्फ इसी पे ध्यान था कि मैं इस चीज़ पे कैसे निकलूँ। आसपास कुछ भी हो रहा हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। भाई मैं वो वरुण का फोर्टे वो है, बिग बॉस शायद मेरा फोर्टे है, मैं खतरों के खिलाड़ी तो बिल्कुल नहीं होगा, इंसानों को झेल सकती हूँ। उसमें भी आपका पक्ष रखने को नहीं दिया जाए, हाँ नहीं, आई थिंक मैंने अपना पक्ष हर जगह बहुत अच्छे से रखा है, मौका दिया हो या ना दिया हो,
तो आई एम वेरी हैप्पी विद माई एंटायर जर्नी ऑनेस्टली. अभी हो चुका है जर्नी तो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट ओटीटी से भी काफी सारे दिया कि नहीं आपको गिफ्ट क्या दिया क्या मैं हाँ वरुण सर ने कुछ गिफ्ट दिया कि नहीं मैं उनके लिए पूरा का पूरा गिफ्ट घर पे आ गई ट्रॉफी लेके और क्या चाहिए उसको. बिग बॉस ओटीटी से काफी सारे कंटेस्टेंट्स जो है वो बिग बॉस 15 में नजर आने वाले हैं. किसको देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड? आई थिंक निशांत. आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी निशांत बिकॉज हम सब ने निशांत का गेम खेला है. ही वॉज देयर विद मी इन टॉप 2 और उतना ही लेवल पे मुझे लग रहा था कि ये भी लेके जाएगा ट्रॉफी. आई नो दैट. तो उसका गेम बहुत अच्छा था एंड आई एम एक्साइटेड व्हाट मोर ही हैज़ टू ऑफर. आपने एक ट्वीट भी किया है प्रतीक को लेकर. हाँ. आपने बोला अब कोई कंपटीशन हाँ. नहीं है. हाँ. तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? हाँ मतलब अब कोई कंपटीशन नहीं है तो इट्स गुड फॉर माय ब्रदर. ही इज गोइंग टू किल इट मे बी. ओके दिव्या जी के साथ में जनरी पूरी जर्नी की अगर बात करें तो कितना डिफिकल्ट रही और कितनी चैलेंजिंग रही. जिस तरीके से हमने पहले वीक में देखा लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा डाउन करने की राइट आप उभर के जो आई हाँ. उसके ऊपर आपका क्या दैट वाज एक्चुअली माय नेचुरल इंस्टिंक्ट. जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं पे दब रही हूँ या रुक रही हूँ वो मैं और फट के निकलती हूँ बाहर. तो मुझे सिर्फ इसी बात का डर लग रहा था कि आई डोंट कम अक्रॉस एज समबडी हु इज़ वेरी अग्रेसिव. बट दैट इज़ माई नेचुरल इंस्टिंक्ट. अगर मुझे लगता है कि मैं टारगेट हो रही हूँ तो मैं ऐसे ही फटती हूँ. तो आई थिंक इट वॉज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ विच वॉज हैपनिंग देयर. बस वो थोड़ा एम्पलीफाइड था बिकॉज वी वर इन अ कन्फाइंड स्पेस. जी 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 बिल्कुल. कार्टेल एक्चुअली 12 साल के स्ट्रगल में एक्चुअली ऐसा पहला प्रोजेक्ट है जिस पे मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत मेहनत की और मैंने अपना 100% दिया है. द स्टोरी एक एक्टर को सबसे ज़्यादा वो एक ऐसी स्क्रिप्ट की तलाश होती है जहाँ वो अपना टैलेंट एक्सप्लोर कर सके. एंड आई थिंक कार्टेल हैज़ गिवन मी दैट प्लेटफॉर्म एंड इट वॉज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग. एंड जितने भी कैरेक्टर्स थे मैंने एक महीना हर कैरेक्टर को ऑब्जर्व किया इन माई रियल लाइफ and that's how I've come out on Cartel and I'm very happy. शो की बात की जाए भाई इंडिया का ब्रांड है, अपना ब्रांड है, फेमस तो होना ही है. Indians are going to support, I'm sure, and there were 136 talented actors. There was no reason कि ये किसी भी वेब सीरीज से ज़्यादा या कम चले. It is giving justice to everything. एंड जितने भी एक्टर्स ने परफॉर्म किया है कार्टेल में आई थिंक दे हैव गिवन देयर बेस्ट शॉट एंड दिस इज आई गेस एकता कपूर्स favorite project I could say because she's put in a lot. I think I loved all of them because सबके characters की ही अपनी अलग एक story थी और उन्होंने अपने character के हिसाब से जो twist and turns लाए हैं game में. It was I mean in the show it was amazing and मेरे लिए अगर मैं अपने 6 किरदारों में से पूछूँ तो I think I really like the old man look. उसको 8 घंटे लगे थे बट इट वॉज वेरी नाइस. ओके दिव्या, लास्ट वीक घर के अंदर काफी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग रही है कंटेस्टेंट के साथ में. सिंस द शो इज ओवर अब वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई है. क्या हम कह सकते हैं एवरीथिंग इज नॉर्मल? या फॉर मी एवरीथिंग इज नॉर्मल आफ्टर विनिंग एंड आई एम लाइक अभी जो भी था वो घर पे था. एज आई सेड घर में भी कि मुझे ऐसे कोई अभी बाहर जाके पूछेगा नहीं ना इसमें से बेस्ट कपल कौन सा है, इसमें से बेस्ट कनेक्शन कौन सा है, वो कोई नहीं पूछ रहा था. आई एम वेरी हैप्पी. आई एम इन अ कॉर्डियल रिलेशनशिप विद एवरीबडी. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. अरे फोटो बचा रे. थैंक यू. मेरा पूरा वॉच इधर ही निकल जाएगा. थैंक यू. अरे आप दिव्या मैम वन ऑन वन भी एक सवाल ये पूछा ना Okay, so it's iconic gold award. What are you expecting? Actually, we're really excited and we are expecting full energy, enthusiasm and positivity. Okay, besides that, are you nominated? For what are you nominated? We are nominated for the category, exactly the entertainment category. So yeah, it's the twin comic. Yeah. Thank you so much. Wait here. That's it.
Hi, how are you? देवात्मा कितनी एक्साइटेड है इस कैटेगरी में? Basically, this all-rounder section that I have been nominated, and I'm really excited for that because this is important for me. I mean, all-rounder thing, you know. और फैंस काफ़ी बेताब हैं ये जानने के लिए कब रिलीज होगा गाना जो तेरा होएगा जो आगे करें। I guess mid-October because that's what I'm planning for. And yeah, let's hope for the best because इसके लिए हम सब लोग बहुत ज़्यादा excited हैं। और साथ ही साथ ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके के अवार्ड आइकॉनिक अवार्ड से हम बात करें कितना स्पेशल होता है ये अवार्ड? Iconic award is, you know, it's prestigious when it comes to iconic awards. Like most of the people know about it. You can see most of the people is getting invited to it. So I'm honored that I got invited, and yes, let's hope for the best. फैंस को क्या कहना चाहेंगे? I love you, Shakians. I love you, Shakians. That's what I can say. Thank you. Thank you so much. पब्लिक अपीयरेंस करके तो आपके साथ करण वीर हमेशा एक्सपेक्टेड होते हैं और कोई हमारा प्रेजेंट भी वो नहीं आ रहा। तो क्या कहना चाहिए अभी भी फैंस का इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है आपकी जोड़ी को तो ऑफर जाने I'm glad कि इतना प्यार मिला है हमें, and I'm proud कि this जोड़ी Shaki is a hit, and I hope to surprise all the Shakians along with Karan Veer by appearing together. Yeah, let's hope for the best. Thank you. रुकना है कि निकल रहा है? किशन भाई थोड़ा सा पीछे आ जाओ। Okay, so it's iconic award. What are you expecting tonight? किस चीज़ में nominated है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सी अवार्ड फंक्शन में जनरली तो मैं अच्छा बुफे भी एक्सपेक्ट करता हूँ, वैसे तो अवार्ड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यार। यू नो आई होप देयर इज यू नो ऑल द नॉमिनीज दे ऑल वेरी वेरी डिजर्विंग। अब मुझे ये नहीं पता कि क्या देने वाले हैं, सो आई विल गो एंड फाइंड आउट। और करण की जो गाना रिलीज होने वाला है काफ़ी लंबा इंतजार हो रहा है उसके बारे में क्या कहते हैं? अच्छे पीरियड पे निकालना चाहते हैं हम लोग, तो एक शुभ मुहूर्त से निकालना चाहते हैं एंड थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो एक्साइटमेंट है उसको और बढ़ाना चाहते हैं, तो कुछ हम लोगों ने प्लान किया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें आएंगी अभी टुमारो। एक्सपेक्टेशन थी वो थी कि आपके बर्थडे के दिन रिलीज होगा। जी जी, मगर वो नहीं हो पाया क्योंकि हम थोड़े लालची हो गए। अभी किसी और के बर्थडे पे, शायद आपके बर्थडे पे निकालेंगे। इसका बर्थडे है हैप्पी बर्थडे नहीं है? चलो केक फिर भी खिला दो। फैंस को क्या कहना चाहेंगे जो आपको फैन को क्या कहना चाहूँगा? कौन से फैन को? आपको? अच्छा, फैंस को क्या कहना चाहूँगा? उनको आई लव यू कहता हूँ, थैंक यू कहता हूँ, और आपकी वजह से मैं इधर हूँ। सो आई एम टेकिंग दिस फॉर द टीम, दैट इज़ यू गाइज। थैंक यू सो मच। एक काम करें, एयरपोर्ट दे दो, एयरपोर्ट अरे वाह, Hello. It's iconic gold award, right? What are you expecting? Are you nominated? You can let us know.
एक्सपेक्टेशन तो हमेशा हाई रहती हैं और हर नॉमिनेशन वाला यही सोचता है कि मुझे अवार्ड मिले. सो फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट. In which category are you nominated? I'm I think in versatile actor. So yeah. All right, so you know, till now you have worked in so many web series and web platform. It has been a great success. They have received a very good response. So any upcoming project, if you would like to share with us? Yeah, right now I started shooting for Ashram. So that's going on. Apart from that, my 2 films are coming. One is, both are, I have finished shooting and now they are about to release a name. One is with the T-Series. It's a production number 109 with Madhavan and Khushali Kumar. So it's a very, it's a thriller film. Amazing. We had a great time shooting. And the another one is with the Z Studio. So they are about to release. Yeah, so I'm playing lead in both of them. So just waiting for that. Thank you so much. Thank you guys. एक्चुअली वो राइटिंग स्टेज पर है अभी. हम पहले शूट करने वाले थे लेकिन कोरोना की वजह से वो पोस्टपोन हो गया और अभी अगर हम वो नेक्स्ट शूट स्टार्ट करेंगे तो वो तकरीबन 2 साल के बाद आएगा. ऑलमोस्ट मतलब नेक्स्ट ईयर हम स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद ही आने वाला है. तो उस वक्त ऑडियंस की किस तरह की रुचि रहेगी, किस तरह की स्टोरी में वो पसंद करेगी, तो राज अंडिके सर दोबारा रीराइट कर रहे हैं उसको. तो जल्दी उसकी अनाउंसमेंट होगी, हम शायद स्टार्ट शूट करेंगे उसको. थैंक यू सो मच. वे लोग या जिनसे आप मिलना चाहते हैं वो लोग मिलते हैं, जिनका काम आप देख रहे हैं वो लोग मिलते हैं. तो आई थिंक लाइव लोगों से मिलना आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट पीपल आई वर्क विद, पीपल whose work I admire. And of course, and then colorful evening with a lot of मुझे पता नहीं किस कैटेगरी के लिए नॉमिनेटेड है हम, किस कैटेगरी के लिए नॉमिनेटेड है हम. मेरे जो प्रोजेक्ट्स हैं काम आई थिंक यार कल ही परसों ही फिल्म हैज़ बीन अनाउंस्ड. आई एम अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म सरदार उधम. And Vicky Kaushal is playing the role of Udham Singh, and I am playing. It's a special appearance. But I'm playing a very special character of the legendary Bhagat Singh. So that film is releasing in October. अभी कल परसों ही announce हुई है, so I can talk about it, and it's coming out on Amazon. All right, good night, guys. कैमरा किसका बोले था महेश?